नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। दिवाली की रात एडवोकेट शारदा जी के बेटे करमवीर रोशी का निर्माण होने के कारण 16 नवंबर 2023 को परित्राण पाठ कराया गया। उनके निवास स्थान C43 ARK सिटी, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। वहाँ तमाम लोग शामिल हुए और भगवान बुद्ध, बाबा साहब और करमवीर रोशी को पुष्प अर्पित किए। रहता है हमारे यहाँ से शक्र कहा गया। शक्र वहाँ आया। शक्र ने पूछा, आप लोग कर क्या रहे हो? वो शक्र ने कहा, हम एक मुर्गा जला रहे हैं। शक्र ने कहा कि मुझे ऐसा लगता कोई हिरण पका रहे। वो शक्र ने कहा, नहीं, हमारा पुत्र है। शक्र ने कहा, आपका पुत्र अप्रिय पुत्र है। बोध शक्र ने कहा, पुत्र तो प्रिय ही है। शक्र ने कहा, अगर प्रिय पुत्र होता तो आप अवश्य होते। बोध शक्र ने कहा, हमारा पुत्र शीलवान था। हमने अपने बेटे की कोई सामाजिक बुराई या मिस्टेक नहीं सुनी। जैसे किसी लड़की को छेड़ देते हैं, किसी की चोरी कर लेते हैं, हत्या कर देते हैं या नशा करते हैं। हमें लगता है हमारा पुत्र मरने के बाद में सुगति को गया है। शक्र ने मरने वाले की माता से पूछ लिया कि वो आपका क्या लगता है? उसने कहा, हमारा पुत्र है। 10 मास अपने उदर में रखा, फिर अपना स्तनपान करा के बड़ा किया। शक्र ने कहा, पिता का हृदय कठोर होता है, माता का हृदय कोमल होता है। एक बार पिता ना भी रोए परंतु माता को रोना पड़ता। आप क्यों नहीं रोती? माता ने बताया, बिना बुलाए, बिना बोलकर आया और बिना बताकर गया। जब इसका जन्म हुआ तो इसलिए ये भी नहीं बताया मैं आपके घर जन्म ले रहा हूँ, और जब गया है तो बता के भी नहीं गया मैं आपके घर से जा रहा हूँ। जैसा आया वैसे ही चला गया। न रोने का कारण माता ने बताया कि हमारा बेटा शीलवान था। हमने अपने बेटे की कोई सामाजिक बुराई नहीं सुनी। मतलब था हमारा पुत्र मरने के बाद सुगति को गया है। शक्र ने मरने वाले की बहन से पूछ लिया, आपका क्या लगता है? उसने कहा, हमारा भाई है। शक्र ने कहा, भाई बहनों का एक विशेष रिश्ता होता है। विशेष अवसर पर भाई अपनी बहनों के आगे की सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करते हैं। आप क्यों नहीं रोते? बहन ने बताया, रोना तो इग्नोरेंस, रोना तो पागलपन है। हमारा भाई जलता हुआ रोने की आवाज नहीं सुन सकता। जब सुन नहीं सकता तो जीवित नहीं हो सकता। जब जीवित नहीं हो सकता तो मैं अपने शरीर का नुकसान क्यों करूं? शक्र ने मरने वाले की पत्नी से पूछ लिया कि ये मरने वाला आपका क्या लगता है? उसने कहा, हमारा पति है। शक्र ने कहा, पति के न रहने से स्त्रियां विधवा हो जाती है, तो आप क्यों नहीं रहती? तो पत्नी ने बताया कि मरना तो एक ऐसे जैसे कोई बालक है और आकाश में जो चंद्रमा चांद चमकता है, तो बालक ने माता पिता से कहे, मुझे वो चांद ला के दे दो जो आकाश में चमकता है। तो माता पिता तो मजबूर है, वो तो जो आकाश में चांद चमक उसको ला के तो नहीं दे सकते। ऐसे रोने वालों का जीवन है, जो मरे को रोते हैं। शक्र ने फिर इस परिवार की आया सेविका से पूछ लिया कि आपका क्या लगता है? उसने कहा, हम इस परिवार की सफाई, खाना उना तैयार करते हैं, कपड़े धोते हैं, और जो हमें बदले में मिलता है उससे अपने परिवार की परवरिश करते हैं। शक्र ने कहा, अच्छा, वह मर गया, मारपीट का काम लेता होगा, आपको तो खुशी होनी चाहिए। आया ने बताया, ऐसा कुछ नहीं, वह क्षमा, मैत्री, करुणा से पूर्ण था। अगर कभी काम बिगड़ जाता था वह माफ कर दिया करता था। और न रोने का कारण आया ने बताया कि जिस प्रकार मिट्टी का पका हुआ घड़ा पानी द्वारा भरा हुआ, जब वो घड़ा टूटता है तो वह कदापि जोड़ने से नहीं जुड़ता। ऐसी उन रोने वालों का जीवन होता है जो मरे को रोते हैं। और सच्चे और हृदय से पाले पुत्र के समान था। जब 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 सारे युवा होते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, है ना। और यही शरीर वृद्धावस्था में लोग इनसे घृणा शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर में छोटी बड़ी आम, लसिका, नासिका, फेफड़े, गुर्दे, तिले, वसा, वेर, कफ, पित्त, वायु, स्नायु, जोड़ों में तरल पदार्थ। तो वहाँ पे कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे लोग लाइफ दीर्घ काल तक आदमी रख सकते। डेथ 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंटल, जो लोग आकस्मिक, भूकंप, बिजली के करंट या पानी से, है ना, ऐसी स्थिति में चेतना है स्थिति से निकलती है और किसी के साथ जुड़ करके अपना कार्य शुरू कर देती है। दूसरी डेथ होती है वृद्धा अवस्था में, जब आंख से कम देखना, दांत का गिर जाना, कान से कम सुनना, जो हमारे हड्डियों में जॉइंट, जिस हड्डियों में जो तरल पदार्थ होता है, आज वो तरल पदार्थ कम होने लगता है। और जिनसे हम रिश्ते बना के रखते हैं, बेटी तमाशा से, बेटा वो से, वो हमें देख करके
पहले ही किलस रहे, वो बुढ़े बुढ़िया खके करे सारे मर जाते, पीछे छूटे। ऐसी स्थिति में वृद्ध लेटा हुआ बैठा बैठा वो कल्पना के सुपने से जाता है। ऐसी स्थिति में जो मरते हैं वो भी सुगति को नहीं जाते। एक डेथ उनकी होती है जिनका मन उनके ऑलरेडी कंसंट्रेशन देयर माइंड, जिनका मन भस्म होता है। जिनका मन भस्म होता है उनकी वाणी उनके नियंत्रण में रहती है, उनकी काया उनके नियंत्रण में रहती है, उनकी मृत्यु उनके नियंत्रण में रहती है। मन जीते जग जीते हैं। तो इसीलिए वी आर ऑल आर रेंटर, हम सब शरीर में किराए के मकान में रह रहे हैं, है ना। मालिक कौन है? मालिक वही है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है ना। तो ये खाना खाते हैं वो हमारे शरीर की आवश्यकता हो सकता है, उसमें हमें पौष्टिक संतुलित आहार भी ना मिलता हो, परंतु ये जो रीति रिवाज है, ये जो संस्कार हैं, नामकरण के, इसका शादी की सालगिरह, बर्थडे, और ये क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे या 14 अप्रैल, अमावस्या पूर्णिमा, ये इसलिए संस्कार जो किए जाते हैं ताकि बच्चे परिवार ये न महसूस हमारे को कल्चर, हमारे को रीति रिवाज नहीं है। इसीलिए ये मस्तिष्क की खुराक है, ये जो खुराक है मस्तिष्क की है, इसीलिए जो है उनकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अनेकों घटनाएं घटी। एक लड़की सेठ की, श्रावस्ती का सेठ का कारोबार बड़ा था। सेठ के बेटी बड़ी थी, उसके लिए बड़ा नौकर रखा, बेटा छोटा था उसके लिए छोटा नौकर रखा। और सेठानी को पिकनिक मनाने से होश नहीं था, और सेठ को अपने कारोबार बिजनेस से होश नहीं था। और वो बेटी जो थी बड़ी थी, उसके लिए बड़ा नौकर, और वो शादी से पहले ही कुछ धन लेकर के वहां से नदी पार करके वो वहां से दूर चले गई। जब सेठ की लड़की को गर्भ पूरा होने का समय आया तब उसे वेदनाएं सताने लगी। उसने अपने आदमी से कहा कि हमारे माँ बाप माफ कर देंगे, बेचारा नौकर तो नौकर ही होता है। और सेठ की उसकी पति के अफसाने से वो चल दी, उसके पति को पता चला, वो भी चल दिया, मगर वो रास्ते में पीड़ा प्रसव हुआ, बच्चे जन्म हुआ। अब जिस समस्या के लिए जाना था वो समस्या दूर हो गई, तो उसका नाम चूल पंथक पड़ा। और जब सेठ की लड़की का दूसरा भ्रूण ठहरा और जब वो पूरा होने का समय आया तब उसे अपने माता पिता की याद आई। तब उसने अपने पति से कहा वो माफ कर। इस श्रावस्ती का सेठ का कारोबार बड़ा था। सेठ के बेटी बड़ी थी, उसके लिए बड़ा नौकर रखा, बेटा छोटा था उसके लिए छोटा नौकर रखा। और सेठानी को पिकनिक मनाने से होश नहीं था, और सेठ को अपने कारोबार बिजनेस से होश नहीं था। और वो बेटी जो थी बड़ी थी, उसके लिए बड़ा नौकर, और वो शादी से पहले ही कुछ धन लेकर के वहां से नदी पार करके वो वहां से दूर चले गई। जब सेठ की लड़की को गर्भ पूरा होने का समय आया तब उसे वेदनाएं सताने लगी। उसने अपने आदमी से कहा कि हमारे माँ बाप माफ कर देंगे, बेचारा नौकर तो नौकर ही होता है। और सेठ की उसकी पति के अफसाने से वो चल दी, उसके पति को पता चला, वो भी चल दिया, मगर वो रास्ते में पीड़ा प्रसव हुआ, बच्चे जन्म हुआ। अब जिस समस्या के लिए जाना था वो समस्या दूर हो गई, तो उसका नाम चूल पंथक पड़ा। और जब सेठ की लड़की का दूसरा भ्रूण ठहरा और जब वो पूरा होने का समय आया तब उसे अपने माता पिता की याद आई। तब उसने अपने पति से कहा वो माफ कर देंगे। अब बेचारा नौकर था तो वो तो ऐसी बहाने भरता रहा। अब सेठ की लड़की चल दी, उसके पति को पीछे पता चला, वो भी चल दिया, मगर रास्ते में ठंडी ठंडी फुहारें और वो जो उसका हस्बैंड था पति, वो लकड़ी बटोरने के लिए चला गया, मगर उसको किसी सांप ने काट लिया। और वो सेठ की लड़की ने दूसरे भी पुत्र को जन्म दिया और अपने पति की सारी रात इंतजार करती रही। दिन निकलने पर पता चला उसे कि सांप ने डस लिया है। सेठ की लड़की अपने पति को अग्नि नहीं दे सकी, परंतु अपने दोनों बच्चों को लेकर के पुनर्वापिस अब रास्ते में जिस नदी को पार करके गए थे वो नदी तेज प्रवाहमान बहा रही थी। उसने एक बच्चे को, पहले बच्चे को किनारे बैठाया और जो यान बच्चा था उसको नदी तैर के पार किया, दूसरे छोर पे किनारे पे उसको लिटा दिया। कपड़े के अभाव में वो बच्चा ढका नहीं गया। और जब वो पहले बच्चे को लेने के लिए नदी में उतरी तो कोई बाज उस पर टूट पड़ा बच्चे पे जाने से, और वो
कह रही है और किसी कर रही है। पहला बच्चा सोच रहा माता मुझे बुला रही, और नदी में उतरा, उसे नदी बहा के ले गई और बच्चे को बाज उठा के ले गया और पति को एक सांप ने काट लिया, है ना। तो वह चिता तो नहीं दे सकी और रोती बिलखती श्रावस्ती की तरफ बढ़ने लगी। उसका कोई अच्छा कोई संस्कार था, वो श्रावस्ती जेतवनाराम की तरफ गई। किसी भिक्षु ने उसे कपड़ा दिया ढकने के लिए सारे तन को, और उस लड़की ने, सेठ की लड़की ने तथागत बुद्ध से कहा कि मेरे एक पुत्र को, मेरे पति को सांप ने काट लिया, मेरे एक बच्चे को नदी बहा के ले गई, बच्चे को बाज उठा के ले गया, और मेरे माता पिता भाई भावज, जो रात भूकंप आया था हवेली, वो कच्ची हवेली होती थी, बैठाएगी उसमें सारे एक ही साथ सबके मर गए और सबकी चिता देखी है। तथागत की जिसके 5 बच्चे होते हैं उससे 5 प्यारे होते हैं, उससे 5 दुख होते हैं। बच्चे प्यारे, 2 बच्चे होते हैं उससे 2 प्यारे, उससे 2 दुख होते हैं। जिसके 1 प्यारा होता है 1 दुख होता है। कहा भी गया माता हमारे सुख एक है, पिता हमारे सुख 4, भाई हमारे सुख अनंत है, कोई सुरता करे विचार। माता का मतलब ममता, है ना। अब जिसके कोई है ही नहीं, लुई से तो किसी की ममता ही नहीं है ना। तो एक सुख है, पिता का अर्थ है क्रोध, देगा तो भला, ना देगा मान देगा तो ठीक, ना देगा तो ठीक। और भाई महाराज सुख अनंत, भाई का अर्थ है तृष्णाएं, वासनाएं, उसे सुख अपार होता है। इसीलिए जो जितना जिसका समय है क्यों उतना कैसे ही रो पीट के ऑफिस में कलम चला गया बॉर्डर पर रखवाल करके, क्यों। इसलिए पृथ्वी पे शमशान नहीं बता सकता वो कितनों को भून चुका है, जमीन नहीं बता सकती कब्रिस्तान को कितनों को पाट चुका है ना। तो जो भी पासिंग अवे जो गया है, हमें जो जिम्मेदारी घर में है उसको निभाने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए, उसके प्रति अच्छी भावना करना चाहिए। जहाँ भी इसकी चेतना गई है वो मैत्री काल में अपनी पारमिताओं को पूरा करके वो भी निर्वाण लाभी हो, वो भी निजात, वो भी मोक्ष मुक्ति लाभी हो, हमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है अगर वो रोने से आ जाए तो सभी रोना शुरू कर देंगे, क्यों जी, ठीक है ना। बहादुर मन से खुद भी संभलो और दूसरे भी संभालो, क्यों जी। या रोने से कोई आ सकता है, बताओ। भाई आप तो वो बोलना, आप छेड़ी मचना ये तो स्वाभाविक है, ये तो सोचना रोना ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है ना। हमें किसी करा देते हैं।